Assalamu alaikum student, this is Tareem Razik and this is gonna be our 5th lecture of English. The date is 3/7/2020 and it's Friday. We were end up with the workbook page number 2 and 3. Now we are gonna do page number 4. Open up your workbooks. Here, page number 4. Mention the date on the top here, 3/7/2020 and day Friday. Unit number 1, अमीन एंड द एग्स. ये हमारा क्लास वर्क है और आपने जो भी काम मैं आपको कराऊंगी आपने मेरे साथ साथ लिखना है. ओके, यू हैव टू राइट इट अलोंग. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू यू थिंक अमीन बॉट हार्ड बॉइल्ड एग्स. आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमीन ने हार्ड बॉइल्ड एग्स क्यों ख़रीदे थे? तो आपने इसका आंसर लिखना है, मेरे साथ साथ लिखें. He bought 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 hard boiled. हार्ड और बॉइल्ड के दरमियान छोटी सी डैश लगानी है जिसको हम कहते हैं हाइफन. इस छोटी सी डैश को कहते हैं हाइफन. He bought hard boiled eggs because boiled eggs can stay fresh and can be used for longer time. I'm repeating. He bought hard boiled eggs because boiled eggs can stay fresh and can be used for longer time. उसने हार्ड बॉइल्ड एग इससे ख़रीदे, सफ़र पे जा रहा था ना, वो हार्ड बॉइल्ड एग्स उसने इसीलिए ख़रीदे थे कि सफ़र पे जाने के ज़ाहिर दिन लग जाते हैं. पहले तो घोड़ों पे सफ़र होता था तो काफ़ी दिन लग जाते थे, इसीलिए उसने हार्ड बॉइल्ड एग्स लिए ताकि सफ़र में वो ज़्यादा टाइम तक चल सकें और वो फ्रेश रहें. इस वजह से उसने बॉइल्ड एग्स अपने साथ लिए थे और उसने वो बॉइल्ड एग्स मर्चेंट से ख़रीदे थे. नेक्स्ट है हमारे पास 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर 12 एग्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी. 12 अंडों के लिए 500 सिल्वर कॉइन्स बहुत ज़्यादा पैसे हैं. वाई डिड द मर्चेंट आस्क फॉर सो मच मनी. मर्चेंट ने इतने सारे पैसों का तकाजा क्यों किया, उसने क्यों इतने सारे पैसे मांगे? तो इसका आंसर आप लिखें, ही वॉज अ कनिंग मैन. ही वॉज अ कनिंग, CUNNING, कनिंग मैन. कनिंग कहते हैं बहुत ही चालाक, अय्यार इंसान. ही वॉज अ कनिंग मैन एंड वॉन्टेड टू गेन कहते हैं हासिल करने को. वॉन्टेड टू गेन अ लार्ज अमाउंट बाय थिंकिंग, थिंकिंग अ फूलिश प्लान. थिंकिंग का मतलब होता है सोचना. फुलिश प्लान एक बेवकूफ़ाना प्लान सोच के. ही वॉज अ कनिंग मैन, वो एक चालाक एक अय्यार इंसान था. एंड वॉन्टेड टू गेन अ लार्ज अमाउंट और एक बहुत ज़्यादा पैसे हासिल करना चाहता था. बाय थिंकिंग अ फुलिश प्लान, एक बेवकूफ़ाना प्लान सोच कर वो काफ़ी सारे पैसे अमीन से हासिल करना चाहता था. उसको पता था ना कि अमीन बहुत ज़्यादा पैसे अमीर होकर आया वापस गांव 7 साल बाद. आपको पता ना कि जब वो आया था ब्लैक हॉर्स पे था और उसके पीछे कैमल था जिसके ऊपर बैग्स लदे हुए थे और उनमें सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स थे. उसने जब देखा कि वो इतना अमीर है तो उसने अपनी एक बेवकूफ़ाना चाल चली जिसकी थ्रू वो चाहता था कि मैं अमीन से ज़्यादा पैसे ले सकूँ. मैं रिपीट करती हूँ, ही वॉज अ कनिंग मैन एंड वॉन्टेड टू गेन अ लार्ज अमाउंट बाय थिंकिंग अ फुलिश प्लान. फुल स्टॉप आपने यहाँ पे एंड पे लगा देना. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर अमीन्स फीलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के आगाज़ में अमीन की क्या फीलिंग्स थी विद हिज फीलिंग्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के आखिर में उसकी क्या फीलिंग्स थी. इन दोनों फीलिंग्स को आपने कंपेयर करना है. चलें आंसर लिखें साथ मेरे. अमीन वॉज सैड, अमीन उदास था. अमीन वॉज सैड एंड worried.
अमीन उदास था एंड वर्रिड और परेशान था, WORRIED वर्रिड। अमीन was sad and worried at his loss, लॉस कहते हैं नुकसान को। अमीन was sad and worried at his loss in start of the story, स्टोरी के स्टार्ट में, स्टोरी के आगाज़ में ही was sad and worried at his loss, अपने नुकसान पर वो उदास था और परेशान था। He was sad and worried at his loss in start of the story, but लेकिन at the end, स्टोरी के आखिर में he was delighted, he was delighted, delighted कहते हैं खुश होने को, DELIGHTED, he was delighted and was feeling happy, वो बहुत खुश था और खुशी महसूस कर रहा था, because he has achieved everything, achieved ACHIEVED, I repeat ACHIEVED, achieved, achieved का मतलब है हासिल कर लेना, everything, हर चीज़ उसने हासिल कर ली थी, यानी कि वो पहले उसकी फसल ज़ाया हो गई थी ड्राउट की वजह से, अब 7 साल बाद उसने सख्त मेहनत करके एक तो वो अमीर भी हो गया था, यानी कि पहले जितना उसका नुकसान हुआ था वो सब उसने वापस हासिल कर लिया था। दूसरी चीज़ ये कि जो भी उस पर केस चल रहा था उसने वो भी अच्छे से जीत लिया था। तो आई रिपीट द होल आंसर, अमीन वॉज सैड एंड वरीड एट हिज लॉस इन स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, बट एट द एंड he was delighted and was feeling happy because he has achieved everything, full stop। आपने ये साथ साथ काम करना है, ओके। आई होप कि आपने ये साथ साथ मेरे लिखा होगा। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। कैन यू सर्कल द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ अमीन, आप अमीन के कैरेक्टर ट्रेट्स, यहाँ पे आप जो हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर ट्रेट्स दिए हैं उनमें से आपने सिर्फ उनको सर्कल करना है जो अमीन के अंदर थे, यानी कि अमीन कैसा इंसान था, उसके किरदार की क्या क्वालिटीज़ आपने चैप्टर में पढ़ी हैं। फर्स्ट देखें, क्रूल, क्रूल का मतलब है जालिम, जालिम नहीं था तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। बोल्ड, बोल्ड कहते हैं कॉन्फिडेंट को, इसको आपने सर्कल कर देना है जैसे कि मैंने किया हुआ है, ऐसे आपने इसको सर्कल कर देना है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग था तभी तो 7 साल बाद उसने सख्त मेहनत की और एक रिच मैन हो गया था, इसको सर्कल करना है। फुलिश तो बिल्कुल भी नहीं था। काइंड, काइंडनेस का चैप्टर में जिक्र नहीं किया तो हम इसको इग्नोर करेंगे। क्लेवर, चालाक इंसान था, आपने इसको सर्कल करना है। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट नहीं था वो, उसने 12 अंडों के पैसे अदा करने थे लेकिन सिर्फ 12 की अदा करने थे, वो ये नहीं चाहता था कि 500 सिल्वर कॉइन्स सिर्फ 12 एक्स के लिए अदा करे। ब्रेव, वो एक बहादुर इंसान था, इसको भी हम सर्कल करेंगे। बहादुर इंसान था तभी तो उसने केस को फेस किया था, वरना तो वो भाग जाता। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इंसान था, जैसे ब्रेव को आपने सर्कल किया है इसी तरह आपने इंटेलिजेंट को भी सर्कल करना है। रूड बिल्कुल नहीं था, बदमिजाज नहीं था वो, एंग्री गुस्से वाला इंसान भी नहीं था। तो हमारे पास 5 कैरेक्टर ट्रेट्स आ गए, बोल्ड, हार्ड वर्किंग, क्लेवर, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। बस यहाँ तक काफ़ी है। आपने अब होमवर्क, जो यहाँ तक हमारा क्लास वर्क हो चुका है, आपने साथ साथ, आई होप कि आपने मेरे साथ साथ इसको किया होगा, साथ साथ आपने लिखा होगा। आपने होमवर्क आपका ये है कि हमने जो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 किया था वर्कबुक का, आपने यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करना है। दिस इज़ योर होमवर्क, बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्प बॉक्स से आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे चूज़ द राइट आंसर आपने करना है, बहुत ईजी है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इट वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू। 2 सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने होंगे, मर्चेंट एंड कंप्लेंट का, वो भी बहुत इजी है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। और यहाँ पे जो वर्ड्स मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उनको हमने एनसर्कल करना था कलर करने से सर्कल में। तो ये बहुत इजी है। आपने ये दोनों पेजेस, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 ऑफ वर्क बुक आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। सो गुड लक, हैव अ गुड डे।